जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज 10वां डे पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को है ना क्वेश्चन बताने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग डेली बाय डेली जो है ना आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको आप लोग जो है ना सीट बना के करते चलें। ठीक है, डेली बाय डेली करते चलें, है ना। कल पे मत डालें उसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के ऑब्वियस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बिहार बोर्ड के जितने भी है ना जितने बार एग्जाम हुए हैं सब में इस तरह ही का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है ना। चलते हैं। तो आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया क्या होगा। बच्चों, हमको यहाँ पे पहले ध्यान देना होगा कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है। ठीक है, तब जाकर के मेरा सवाल बन जाएगा। उसे 1 सेकंड का आंसर होगा, 1 सेकंड में ही मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं सबसे पहले, है ना, देखते हैं कि वो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ताश लेके आया है। यहाँ पर जो है ना टोटल कितने ताश होते हैं हम लोग को पता है। ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें हमको कह रहा है सवाल कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, है ना, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए, तस्वीर का मतलब जिसपे तस्वीर हो। देखिए यहाँ पर, है ना, आप देख लीजिए यहाँ पर कि लाल रंग का तस्वीर तस्वीर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में है ना, सब में तस्वीर है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तस्वीर सब में है ना, देखिए है, सब में तस्वीर है। ये सब तस्वीर वाला है, ये सब क्या है, तस्वीर वाला पत्ता सब है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पर हम लोग को कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो आप देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, एगो ये हुआ, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, है ना। अब ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ब्लैक है, ये है ना। एगो ये हुआ और ये हुआ, है ना। ये नहीं हुआ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6 हुआ है ना, 6 होता है। ध्यान में रखना है कि, है ना, पान जो होता है ना, पान उसमें भी 3 होता है ना। राजा रानी और एक जोकर होता है ना। और इसमें भी राजा रानी और जोकर है ना, ये ईंट में। तो इसलिए क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो है ना लाल रंग का तस्वीर वाला पता कितना आया, 6 आ गया। तो इस तरीके से अगर मेरा लाल रंग का तस्वीर वाला पता अगर 6 आता है तो इसका प्रायिकता आसानी से हो जाएगा। हम लोग को आसानी से हम लोग यहाँ पे इसका प्रायिकता लिख सकते हैं। देख लीजिए, इसका आसानी से प्रायिकता लिखा जा सकता है ना। प्रायिकता बराबर लाल रंग का तस्वीर वाला पता कितना था, 6 था। कुल कितने होते हैं, 52 होते हैं, है ना। इसको काटेंगे, 2 या 6, यहाँ पे 23 मरतबा कटेगा, तो 3 सॉरी 23 मरतबा ने 26 मरतबा, 26 दूनी 52। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटे कितना आ गया, 26। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल से कहें बच्चों मैथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर सवाल क्या करें, यदि किसी बटन का माध्यक और क्रमशः इतना इतना है तो बहुलक क्या होगा। बच्चों, इस तरह के सवाल के लिए हमको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है ना। बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, है ना। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखना है 3 माध्यक घटे 2 माध्य, है ना। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है ना। बहुलक कभी आपको पूछा भी जाए कि माध्यक और बहुलक में क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग यही कहेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यक घटे 2 माध्य। ठीक है, अब इसे मान पुट कर दीजिए, 3 माध्यक, तो यहाँ पे क्या दिया है, माध्य और माध्यक, मतलब ये माध्यक दे दिया है तो 4.8 माइनस 2 गुने माध्य दे दिया है 4.6, है ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, है ना। 3 के 24, 2 4 12 2 14 का 4 हासिल 1 अंक के बाद दशमलव मारेंगे, माइनस यहाँ पर गुना करेंगे 6 दूनी 12 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे 9.2। इसको सॉल्व करते हैं, घटाते हैं तो क्या होगा, 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ तो 14 में से 9 गया, 9 5 14, तो मेरा 5.2 ये मेरा आंसर हो जा रहा है C4। चले कहीं घूमने चले बच्चों, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। ये मेरा सी नंबर ऑप्शन आ गया ना, C4 चले कहीं घूमने चले। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नंबर अगला सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान भी। प्रेक्षण दे दिया हमको, ये कह रहा है माध्यक क्या होगा। बच्चों, हम लोग को माध्यक निकालने के लिए ध्यान रखना होता है कि आंकड़ा को या तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं या तो घटते क्रम में सजा लेते हैं, उसमें जो बीच में आता है ना वो उसका माध्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं, है ना, बढ़ते क्रम में। तो पहले सबसे छोटा कौन है, 6, उससे बड़ा कौन है 7, उससे बड़ा कौन है 8, उससे बड़ा कौन है उससे बड़ा 8, 9 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है और 12 है, तो 12 हो जाएगा। फिर 12 13 हो जाएगा, 13 के बाद फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर 14 के बाद फिर 15 हो जाएगा, होगा ना। ये मेरा बढ़ते क्रम में हो गया। टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये मेरा बढ़ते क्रम में सजा गया। मैंने बताया आपको कि घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, उसमें जो बीच में आता है वो उसका आंसर होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके बीच में कौन सा आ रहा है, इसके बीच में कौन सा आ रहा है, आप इसके बीच में देखिए, यहाँ से 3 जाइए, इधर इधर से 3 आइए, बीच में कौन आया 12, है ना, ये ना आया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है बच्चों, है ना, मैथ है तो मस्ती है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल के लिए बढ़ते हैं हम लोग।
अगला नंबर सवाल है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर फिर से वही सवाल, उसी टाइप का सवाल यहाँ पे आ गया। ध्यान दीजिए, माध्य का तिगुना माध्य का दोगुना का अंतर क्या होगा बच्चों? बहुलक ही कहलाएगा। यहाँ पर समझिए, मैंने आपको लिखा है बहुलक बराबर फॉर्मूला, बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको 3 माध्यक, है ना, 3 माध्यक घटे 2 माध्य, 2 माध्य, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है। 3 गुने माध्यक, ये 3 है, 3 गुने माध्यक, है ना, 3 गुने माध्यक घटे 2 माध्य। अब बताइए माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर मतलब घटाओ, क्या यही ना हुआ? तो ये बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा C4। कहो ना प्यार है बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन करने के लिए, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर ध्यान देंगे, सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, अगला नंबर सवाल कर रहा है यहाँ पर कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग का जो घड़ी होता है उसमें मिनट वाला सुई, है ना, कितना देर में पूरे चक्कर लगाता है ना, 60 मिनट में। मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगा। मतलब अगर घड़ी का सुई है, ये घड़ी है और उसका मिनट का सुई की बात करेंगे, मान लीजिए मिनट वाला सुई है, तो ये पूरे चक्कर लगाने में जो है ना कितना 360 डिग्री कोण बनाएगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा? वो टाइम लगेगा, है ना, 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट में पूरे घूम के यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बना रहा है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बना रहा है ना। तो 1 मिनट में कितना होगा? तो एक नियम लगा देंगे, 360 बटे 60 कट जाएगा, 6 छक्के 36, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना का? 6 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा D4। दिल से कहो मैथ है तो मस्ती है, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला सवाल के लिए। अगला सवाल है 96 नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे। आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबित बेलन का आयतन, सीधे सीधी फॉर्मूला। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर h, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। दिल से कहो मैथ है तो मस्ती है ना, मैथ है तो मस्ती है। चलते हैं बच्चों अगला नंबर सवाल के लिए। ये सीधे सीधी फॉर्मूला था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, नेक्स्ट, है ना। 97 यहाँ पे क्या कर रहा है? समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, तो AD स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु, समबाहु। यहाँ पे AD लंब BC है, AD लंब BC है, BC है त्रिभुज ABC है, तो है ना। हमको क्या कर रहा है यहाँ पर? AD स्क्वायर का मान क्या होगा? AD स्क्वायर का मान कितना होगा? ये AD स्क्वायर का मान। तो देख लीजिए, अगर ये लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और ऑप्शन देखिए आप, तो ऑप्शन जो है ना सब क्या है? CD के टर्म में है, CD मतलब इसी का टर्म है ना। तो इसी का टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। कर्ण बराबर, सॉरी, हाँ, यहाँ पे AD बराबर, AD स्क्वायर का फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर लिख लिए हैं, AC स्क्वायर घटे यहाँ पे। अब AC को क्या लिख सकते हो आप? AC को क्या लिख सकते हो? क्या ये DC का दोगुना लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है। ये जो होता है ना, ये लंब डाला है, ये लंब, तो ये क्या होता है? माध्यिका का काम करता है, मतलब ये और ये बराबर होता है। मतलब ये क्या है? इस पूरे का आधा है, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि क्या है? समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए ये जो होगा ना इसका भी आधा होगा, है ना। क्योंकि ये जो है ना इसके बराबर होगा, सब भुजा बराबर होता है। तो ये जो होगा ना, अगर इसका आधा है तो मतलब इसका भी आधा है, मतलब AC का भी आधा है। तो AC की जगह हम लिख सकते हैं 2DC। क्या लिख सकते हैं? 2DC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, DC का स्क्वायर माइनस यहाँ पे DC स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया? 3DC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3DC स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 3DC स्क्वायर या CD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A। अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना? अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल 98 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधे सीधी फॉर्मूला है ना। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? है ना 3 पाई r स्क्वायर। गोला का होता है 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का होगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा है ना, सॉरी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय पूछ रहा है, सॉरी, है ना, संपूर्ण नहीं पूछ रहा है। तो अर्धगोला अगर है, अर्धगोला उसका वक्र कह रहा है, तो हम ये वाला पोर्शन नहीं लेते हैं, है ना, ये वाला नहीं लेंगे। तो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर का आधा ही होगा, मतलब 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C4, है ना। कहो ना प्यार है ना, कहो ना प्यार है। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है? 99 नंबर सवाल, ठीक है। दी गई आकृति O वृत्त का केंद्र तथा AOC दिया हुआ इतना, तो कर रहा है OAC क्या होगा? हाँ ध्यान दीजिए, ये कौन दिया है हमको? क्या कर रहा है? OAC मतलब ये कौन निकालना है ना। ये कौन निकाल कितना होगा खुद से समझिए, है ना। ये क्या है ना, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या बराबर होता है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हम इसको x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x मानेंगे, है ना। ये x, ये भी x, समद्विबाहु त्रिभुज में कौन बराबर होता है, ठीक है। हम क्या किए? इसको x मान लिए, ठीक है। जब इसको x मान लिए तो त्रिभुज के तीनों कोण को कितना होता है? 180। तो x प्लस x, है ना, x प्लस x प्लस 130 बराबर क्या हो जाएगा? 180। यहाँ से 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 और माइनस 130। यहाँ से 2x निकालेंगे तो 180 में से 130 किया तो 50। यहाँ से x निकालेंगे तो 50 और बटे में 2 हो जाएगा, जो कि 25 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमको यहाँ पर है ना
OAC नहीं निकालना था, OAC मतलब यही निकालना था, जो x निकलेगा वही तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बच्चों इसमें एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर D4 है ना, दिल से कहो मैथ है तो मस्ती है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे x मान करके। ठीक है, वैसे x मानने से मुझे एक चीज़ याद आ गई है ना, कहते हैं कि चाहे चाहे मोहब्बत हो या फिर मैथ, है ना, बदनाम तो बेचारा x ही होता है कि नहीं? चाहे मोहब्बत हो या मैथ, बदनाम तो बेचारा x ही होते हैं, है ना। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, लास्ट वाला है हमको हम लोगों का आज का, कह रहा कि 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। बच्चों ये सब हम लोग 8 क्लास में ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो मेरा मिलान चिन्ह के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 लेते हैं तो 4 तो हो जाता है, ये 5 हो जाता है ना। एक के लिए 1 के लिखते हैं, 2 के लिए जैसे 2 लिखते हैं, 3 के लिए जैसे 3 लिखते हैं, 4 के लिए 4 वो 4 लिखते हैं, और 5 के लिए क्या करते हैं, काट देते हैं। तो हम इस तरीके से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करा 14 का, 14 क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 तो 5, फिर 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, 1 2 3 4 हो जाएगा 14। अगर ऐसा कहाँ दिख रहा है हम लोग को, ऐसा हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर D4 है ना, दिल से कहो मैथ है तो मस्ती है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज है ना, हम लोगों को आज का भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग डेली बाय डेली करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को देखिए और भरपूर तैयारी कीजिए, है ना। मैं गारंटी लेता हूँ कि निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा करिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।